नमस्ते। पिछले कुछ सालों में ऑप्शन ट्रेडिंग का क्रेज तो जैसे आसमान छू रहा है। ऐसा लगता है मानो हर कोई बस इसी की बात कर रहा है और इसमें हाथ आजमा रहा है। पर क्या ये वाकई उतना सीधा और आसान है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? चलिए, आज इसी बूम के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। तो ये ट्रेंड आखिर कितना बड़ा है? जरा इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। साल 2019 में ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल यानी हम जैसे आम लोगों की हिस्सेदारी करीब 35% थी और महज 4 साल में 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 45% पर पहुंच गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है जो दिखाता है कि कितने सारे नए लोग इस बाजार में उतर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी भीड़ का मतलब क्या ये है कि हर कोई पैसा बना रहा है? सोशल मीडिया की रील्स देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है ना? पर असलियत अक्सर कहानी का सिर्फ एक पहलू ही दिखाती है। सच्चाई इससे काफी अलग है। और ये नंबर देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। सेबी की एक स्टडी बताती है कि डेरिवेटिव्स मार्केट में, मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, हर 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स असल में अपना पैसा गंवा रहे हैं। जी हाँ, 91%। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है जो साफ साफ दिखाता है कि यहाँ जीतने की संभावना कितनी कम है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, ये एक ग्लोबल सच्चाई है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने कई सालों तक एक स्टडी की और पाया कि करीब 76.5% ऑप्शंस बिना किसी वैल्यू के, मतलब पूरी तरह से वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसे अगर दूसरे तरीके से समझें तो सोच कर देखें। खरीदे गए हर 4 में से 3 ऑप्शंस अगर उन्हें एक्सपायरी तक होल्ड किया जाए तो उनकी कीमत 0 हो जाती है। ये ऑप्शन बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि समय वो लगातार उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जीतने के चांसेस इतने कम हैं, तो आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? ऐसा क्या है जो ज्यादातर लोगों के खिलाफ काम कर रहा है? ये सिर्फ किस्मत का खेल तो नहीं हो सकता है ना? चलिए मार्केट के कुछ अंदरूनी मैकेनिक्स को समझते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है थीटा की, जिसे टाइम डीके भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य घड़ी है जो टिक टिक करके हर दिन आपके ऑप्शन की वैल्यू का एक छोटा सा हिस्सा खा जाती है, भले ही मार्केट 1 इंच भी ना हिले। ये ऑप्शन खरीदने वाले के खिलाफ और बेचने वाले के हक में काम करता है। और ये टाइम डिके काम कैसे करता है? ये टाइमलाइन बिल्कुल एक पिघलते हुए आइस क्यूब की तरह है। देखिए, जो ऑप्शन 60 दिन पहले $7 का था, वही 30 दिन बाद $4.25 का रह जाता है। और असली खेल तो आखिरी 10 दिनों में होता है, जब ये गिरावट बहुत तेज हो जाती है। ये कोई सीधी लाइन में नहीं गिरता, बल्कि एक्सपायरी के जितना करीब आता है उतनी ही तेजी से पिघलता है। लेकिन देखिए, सिर्फ आंकड़े और मार्केट मैकेनिक्स ही सब कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी कभी नहीं जीत पाता। जो चीज असल में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है, वो है ट्रेडर की अपनी सोच, उसकी मानसिकता। तो उन 5% लोगों में ऐसा क्या खास है जो लंबे समय तक टिक पाते हैं? ये स्लाइड उस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ वो 95% लोग हैं जिनका सारा ध्यान बस जल्दी से जल्दी पैसा बनाने पर होता है, और दूसरी तरफ हैं वो 5% सर्वाइवर्स जिनका पहला लक्ष्य होता है अपनी कैपिटल को बचाकर मार्केट में बस टिके रहना। जहां ज्यादातर लोग एक नुकसान के बाद बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेड करते हैं, वहीं कामयाब ट्रेडर्स अपने लॉस को छोटा रखते हैं, उसे जल्दी से काटते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और ये कुछ ऐसे जाने पहचाने साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जिनमें ज़्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। रिसर्च बताती है कि हम अपने जीतने वाले ट्रेड्स को डर के मारे बहुत जल्दी बेच देते हैं और हारने वाले ट्रेड्स को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो वापस आ जाएंगे। एक दो जीत के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं, या फिर हर हफ्ते एक नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। ये सारी आदतें मिलकर लंबे समय में नुकसान की गारंटी बन जाती हैं। तो इतने सारे रिस्क्स को देखते हुए, चाहे वो टाइम डीके हो या हमारी अपनी साइकोलॉजी, मार्केट खुद को कैसे बचाता है? यहीं पर मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है। और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग की गंभीरता को दिखाता है। अगर सीधे सीधे कहें तो मार्जिन एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब कोई ट्रेडर, खासकर ऑप्शन सेलर, कोई पोजीशन लेता है तो एक्सचेंज ये पक्का करना चाहता है कि अगर ट्रेड गलत दिशा में चला गया तो नुकसान को कवर करने के लिए उसके पास पैसा हो। ये मार्केट का अपना बिल्ट इन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये प्रोसेस काम ऐसे करता है। एक ट्रेडर पोजीशन लेता है, एक्सचेंज उससे एक शुरुआती मार्जिन जमा करवाता है
और फिर उस पोजीशन के रिस्क को लगातार मॉनिटर किया जाता है। अगर मार्केट ट्रेडर के खिलाफ जाता है और रिस्क बढ़ता है तो एक्सचेंज उससे और फंड्स जमा करने को कहता है। इसी को मार्जिन कॉल कहते हैं। ये सिस्टम मार्केट को तो बड़े नुकसान से बचाता है, लेकिन ये एक ट्रेडर का अकाउंट भी खाली कर सकता है। और ये सारी बातें हमें इस एक पावरफुल विचार पर वापस ले आती हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फिल्टर या सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सही ट्रेड चुनना नहीं है, बल्कि नुकसान झेलते हुए और अपनी गलतियों से सीखते हुए मार्केट में टिके रहना है। सर्वाइवल ही सब कुछ है। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हर ट्रेडर को सोचना चाहिए। जब ये पता हो कि ऑड्स खिलाफ हैं, समय खिलाफ है और अपनी साइकोलॉजी भी अपने साथ खेल कर सकती है, तो फिर एक सोचे समझे ट्रेड को एक अंधे जुए से कौन सी चीज अलग करती है? शायद इसका जवाब अनुशासन, सही ज्ञान और टिके रहने की मानसिकता में ही छिपा है।